आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैंने ये केक देखिए कितना सुंदर सा घर पे ही तैयार किया है। क्योंकि बाजार के केक अक्सर हमें बाहर या तो काम वाली बाई को देने पड़ते हैं और यहाँ पड़े पड़े सूख जाते हैं फ्रिज में और फेंकने पड़ते हैं। और घर में बना हुआ केक आखिर तक खाया जाता है, जल्दी खराब नहीं होता और बाजार वाले केक से तो बहुत हेल्दी हो जाता है। बातों ही बातों में मेरा टिन तैयार हो चुका है। ये मैंने लिया आधा कप दही और आधा कप चीनी और इसमें डालेंगे 1/4 कप बटर। आप बटर डालें या ऑयल डालें। अगर ऑयल डालते हैं तो केक फ्रिज में भी सॉफ्ट रहता है, लेकिन अगर बटर डाल देते हैं या घी डाल देते हैं तो ये फ्रिज में थोड़ा-सा कड़क हो जाता है, थोड़ा-सा बस। सारी चीज़ें नाप-तोल करेंगे तो केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए मैंने थोड़ा-सा भी ज़्यादा मैदा था वो भी निकाल दिया ऊपर से। बस इसी तरह से सारी मेजरमेंट पूरी रखना आप भी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी दूँगी। 2 चम्मच मैंने इसमें बड़े टेबल स्पून चॉकलेट के डाले हैं। ये सब चीज़ें छाननी बहुत ज़रूरी है। छानने से केक अच्छा फूल जाता है, सॉफ्ट बनता है और गुठली बनने की भी कोई दिक्कत नहीं होती। ये दोनों चीज़ें छन गई हैं। अब इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये मेरा चम्मच छोटा है, हाफ है, इसलिए बेकिंग पाउडर 2 बार डाला है। अब वो मिक्सचर हम इसमें मिक्स कर देंगे सारा। इस तरह मिक्स करना है कि कोई गुठली ना रहे, साथ-साथ हिलाते जाना है और ऊपर से डालते जाना है। ये बड़े आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं होती केक बनाना घर में। 1-2 बार मैं आपको और दिखा दूँगी, आप बड़े आराम से केक मिनटों में घर में तैयार कर सकते हैं। अब उधर मैंने माइक्रोवेव ऑन कर दिया है, उसको मैंने 180 डिग्री पर ऊपर और नीचे वाली दोनों ग्रिल ऑन करके लगा दिया है, गरम करने के लिए। ये देखिए जितना दूध ज़रूरत है हम डालते जाएँगे। मैंने 1/4 कप दूध लिया था और तकरीबन सारा दूध इसमें डल गया। हमें कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि जैसे ही हम एक रिबन छोड़ते हैं तो वो नीचे रिबन कैसे गिरता है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखा दूँगी। इसमें मैंने बादाम डाले हैं, आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसमें वॉलनट बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पास इस टाइम नहीं थे, इसलिए मैंने बादाम रोस्ट करके इसमें डाल दिए। रोस्ट किए हुए बादाम भी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बस इस तरह से। मुझे ये केक बिल्कुल प्लेन चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें ना तो सिरका डाला है ये ना ही इसमें मैंने लेमन जूस डाला है। अगर आप फुला हुआ केक चाहते हैं, आपने डेकोरेशन नहीं करनी, तो टिन में डालने से पहले या तो 1 चम्मच सिरका और या 1 चम्मच लेमन जूस का डाल लें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। आपका केक बहुत फूला-फूला सा बनेगा। अब करते हैं डेकोरेशन की तैयारी। ये मेरे पास काजू, बादाम जो पड़े थे मैंने सामान डाल दिया है। आपका जो दिल करे आप ड्राई फ्रूट डालें, किशमिश डालें इसमें, चेरी डालें, जो भी डालना चाहते हैं और साथ में बिस्किट्स डाल दें। इसमें मैंने 10-12 बिस्किट्स डाले हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना बनाना चाहते हैं उतना लें, क्योंकि 12 बिस्किट्स में 15 बॉल बन गए थे और बीच में डाला है मैंने कंडेंस मिल्क। ये आप जब मिक्स करेंगे तभी पता लगेगा कि आपको कितना कंडेंस मिल्क चाहिए। आप थोड़ा-थोड़ा करके डालें, क्योंकि कई बिस्किट्स होते हैं जिनमें जो नरम कम होते हैं, उनमें थोड़ा कम लगता है कंडेंस मिल्क और कइयों में ज़्यादा लगता है। बस जब हमारी लगे कि हमारी मुट्ठी बननी शुरू हो गई है या बॉल बनने के लिए तैयार हो गए हैं, तब हम कंडेंस मिल्क नहीं डालेंगे। उससे पहले आप थोड़ा-थोड़ा करके 2-3 बार में डाल लें। ये देखें ये बिल्कुल प्रॉपर है, बॉल अच्छा-सा बनने के लिए तैयार है, इसलिए मुझे इसमें कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं है। और ये ध्यान रखना है हमें ये बहुत हल्के-हल्के से बनाने हैं। जब ये बिस्कुट्स मैश करने हैं तो भी दरदरे रखने हैं, इनको अच्छी तरह पाउडर नहीं बनाना है और इनको जब हम इस तरह डो बनाना है, तो भी बहुत हल्के हाथों से बनाना है, इसको टाइट हाथों से नहीं बनाना। और ये ली है मैंने चेरी को इसमें भरना है, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं जब बॉल खाते हैं तो बीच में से कुछ निकलता है। उनको ये बॉल बहुत अच्छे लगते हैं, चॉकलेट बॉल। तो इस तरह से मैंने एक-एक चेरी बीच में लगाई है। आप इसके बीच में कुछ भी लगा सकते हैं, काजू, जो आपके बच्चों को या आपके घर वालों को पसंद है, वो इसमें लगा लें। अब हमें कोई ऐसी चीज़ लेनी है जिससे हम जो बॉल है वो अंदर डालें चम्मच के साथ और चम्मच के साथ बाहर भी बड़ी आसानी से आ जाए। कोई दिक्कत ना हो और बॉल पूरे पर चॉकलेट भी लग जाए, इसलिए मैंने ये गिलास चुना है। आप अपने हिसाब से कोई भी बर्तन ले सकते हैं, जिसमें बॉल पूरा घूम जाए और पूरी चॉकलेट बॉल पर लग जाए। इसको मैंने 30-30 सेकंड करके 2-3 बार गरम किया और अच्छे से इसको मैश किया, मिक्स किया, क्योंकि जितना ज़्यादा हम चॉकलेट को मिक्स करते हैं इस तरह से, उतनी ज़्यादा इसकी शाइनिंग होती है। चॉकलेट
ये चॉकलेट थोड़ा मेसी वर्क है, थोड़ा नहीं बहुत मेसी वर्क है, लेकिन इसका काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। बस अब एक बटर पेपर लेना है, आपके पास बटर पेपर है तो ठीक है, नहीं तो जैसे पॉलीथीन नहीं होते पॉलीथीन वाले पेपर, ऐसा कोई पेपर ले लें, पॉलीथीन बिछा लें, कुछ भी ऐसा लेकर ऊपर ये बॉल इस तरह से अच्छी तरह चॉकलेट से लपेट कर और फ़ोर्क के साथ बड़े आराम से रखते जाएँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया सा ये बाद में कटिंग हो जाएगी, जितनी चॉकलेट गिरती है गिरने दें, बड़े आराम से ये बटर पेपर से या पॉलीथीन से उतर जाती है ठंडी होने के बाद। मुझे तो इसे फ्रिज में भी रखना नहीं पड़ा था, बाहर ही ठंडी हो गई थी। अभी तो मौसम भी इतना गर्म है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो भी ये बाहर ठीक हो गई थी। बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखनी पड़ी थी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे बॉल तैयार कर लिए हैं। अब इसमें ऊपर हम डेकोरेशन लगाएँगे, आपके पास है तो लगाएँ, नहीं है तो ड्राई फ्रूट क्रश करके या कोई सेसमिन सीड्स हैं तो वो लगाएँ, किसी भी तरह से इसको डेकोरेशन कर लें। ये बड़े अच्छे लगेंगे। क्योंकि ड्राई फ्रूट के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉल भी अब तैयार हो चुके हैं। ये मेरे पास स्टार पड़े थे, ये भी मैंने एक-एक साथ में लगा दिया क्योंकि जब हम कोई चीज़ की डेकोरेशन करते हैं, तो डार्क के साथ गोल्डन या सिल्वर डेकोरेशन बड़ी अच्छी लगती है। ये केक मेरा तैयार हो चुका है और मैं जब ये केक निकालने लगी थी, तो शायद मेरा कैमरा टेढ़ा हो गया था। ये देखें निकालते-निकालते मेरा थोड़ा-सा केक फट भी गया, पर लेकिन अगर हमने इसके ऊपर डेकोरेशन करनी है, तो हमारे केक को कुछ भी ऐसा होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि डेकोरेशन में ये सब चीज़ें छिप जाती हैं। जब मैं पहले केक बनाती थी, तो इसी तरह से मेरे से कोई केक में ऐसे खराबी हो जाती थी, तो सारी डेकोरेशन में इतनी बढ़िया से छिप जाती थी। ये देखिए मेरा पोता बीच में आकर मुझे एप्रिशिएट कर रहा है कि म दादी मम्मा वो बॉल बहुत स्वाद बने हैं। तो बस इस तरह से हम डेकोरेशन करेंगे, साइड से जो हमारी चॉकलेट गिरी है, वो भी बड़े आराम से उतर जाएगी। किसी तरह भी आप केक को घर में बनाते हैं, उसे किसी तरह से भी सजा कर आप खाने वाला बढ़िया केक तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इसकी हम क्वालिटी पे कोई सैक्रिफाइस नहीं करते। अच्छा चीज़ें डालते हैं और अच्छी चीज़ें खाते हैं। बाहर वाला केक चाहे जितना मर्ज़ी सजा हो, उसकी हम क्वालिटी पे कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि हमें नहीं पता वो कैसे बना है, कितने दिनों का बना है और उसमें क्या-क्या पड़ा हुआ है। और ये देखें केक अच्छे से तैयार हो गया है। फ्रिज में रखने से पहले मैंने इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था और देखिए कितने आराम से कितना बढ़िया-सा केक तैयार हो गया है, जो हम सारा का सारा खुद खाएँगे, फेंकेंगे नहीं।